इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सत्यम ग्रेनाइट एंड स्टोन। सजाइए इस दिवाली अपना घर ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, सिंगोली, लाल पत्थर एवं सभी प्रकार के स्टोन की होलसेल विक्रेता। रेवास देवड़ा रोड 500 क्वार्टर वृद्धाश्रम के सामने, मंदसौर, मध्य प्रदेश। शहर से निकलने वाला कचरा और गंदगी ऐसे स्थानों पर डाली जाती है जहां मुक्तिधाम और कलकल बहती नदी निकलती है। नगर परिषद बरेली के पास खुद की भूमि नहीं होने के कारण लाखों टन कचरा और गंदगी नदी किनारे डाली जा रही है। वहीं पर मुक्तिधाम निर्मित है तो दूसरी ओर चैनपुर अन्य ग्रामीण अंचलों तक जाने वाला मार्ग भी वहीं से गुजरता है। जिस स्थान पर लाखों टन कचरा एकत्रित होता है उस स्थान पर सैकड़ों गाय कचरा निगलने के लिए एकत्रित रहती है। दूसरी ओर आसपास सैकड़ों लोगों के मकान निर्मित हैं जहां प्रदूषण फैल रहा है। यही कचरा नालियों के माध्यम से नदियों में पहुंच रहा है। चौंका देने वाला एक मामला उस समय प्रकाश में आया जब कचरा वाहन कचरा खाली करने के लिए पहुंचा तो वहां पर 10 से 12 साल के बच्चे मौजूद थे जो कचरा वाहन चलाने वालों से कचरा वाहन खरीदने के लिए 100 और 50 रुपये दे रहे थे। जब बच्चों से पूछा गया तो उसने बताया कि कचरा वाहन हमने 50 में लिया है, इससे निकलने वाले कबाड़ा हम एकत्रित करके कबाड़ खाने बेच देते हैं। इसे नगर परिषद का कारनामा ही कहेंगे कि कचरा वाहन चलाने वाले वाहन में भरे कचरे को नाबालिग बच्चों को बेच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चों के द्वारा बेचने वाले कचरे से मिलने वाली राशि में ऊपर से नीचे तक हिस्सा बना रहता है। ऐसा नहीं है कि नदी किनारे ही शहर का कचरा फेंका जा रहा है बल्कि पिपलिया मार्ग के आसपास भी गंदगी फेंकी जा रही है। दानापुर में माली समाज के द्वारा प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी स्थानीय माली समाज के द्वारा नगर में भव्य जुलूस निकाला गया जिसमें माली समाज के युवा युवतियों, महिलाओं, पुरुषों ने रंग बिरंगी पोशाक पहनकर जुलूस की शोभा बढ़ाई। वह हाथ में केसरिया ध्वज लेकर जुलूस दानापुर नगर में प्रत्येक गली मोहल्ले में निकला जो मालीपुरा के रणछोड़ राय मंदिर से प्रारंभ होकर पुनः रणछोड़ राय मंदिर पर समाप्त हुआ। वहां जाकर आरती के पश्चात प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया। जुलूस में सर्व माली समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव में विकास कार्य शून्य, सरपंच सचिव ने मिलकर शौचालय और सीसी सड़कें कागजों में डकारी। वैसे तो मनरेगा कार्य में अधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी भी पूरी तरह लिप्त हैं। इस कारण मनरेगा में मजदूरों के नाम पर विकलांग लोगों को जोड़कर बैंक मैनेजर से मिलकर आपस में बंटर बांट कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत भिंड के ग्राम पंचायत समन्ना में सरपंच उदयभान सचिव अभिषेक सिंह भदौरिया आपसी मेल जोल में मनरेगा में महेंद्र पुत्र प्रभुदयाल जाटव जो 60% विकलांग हैं। महेंद्र को यह भी नहीं पता था कि उसका खाता मनरेगा में चल रहा है जो दंडनीय अपराध जिसको मनरेगा मजदूर बनाकर और बैंक कर्मचारी से राशि हड़प कर ली है। भ्रष्टाचार के पैर यहीं समाप्त नहीं होते हैं। जांच पड़ताल के बाद सरपंच सचिव की पोल खुलकर सामने आ गई। जमीनी हकीकत में गांव के विकास कार्य शून्य है। जो भी गांव के विकास के लिए राशि आती है उसमें से 50% भी गांव के विकास के लिए खर्च नहीं करते हैं। गांव पंचायत समन्ना के सरपंच व सचिव व इंजीनियर द्वारा ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र से अलग लगे कारखाने तक पंच परमेश्वर के अंतर्गत मुख्य मार्ग से सीसी रोड डाली गई है जो कि ग्रामवासियों के कोई उपयोग में नहीं है। सिर्फ कारखाने के मालिक को निजी लाभ पहुंचाने के लिए इस रोड का निर्माण किया गया है जो कि ग्रामीणों के अधिकारों का हनन है और शासन को गुमराह करने के लिए इस रोड का नाम कारखाने के मालिक दिनेश सिंह तोमर के घर की ओर लिखा गया है।